वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज ज़रा बात करते हैं कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे भारत की बात, पाकिस्तान में भी ये बात शुरू हुई है कि एजुकेशन का निज़ाम यकीनन बेहतर होना चाहिए। आपकी यूथ का जो ट्रू पोटेंशियल है इट कैन नॉट बी हार्नेस्ड, और ख़ास तौर पे इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ 70% आबादी इसी यूथ पर मुश्तमिल है और बहुत सारे ये बच्चे स्कूल जाने की उम्र के भी हैं। आइए ज़रा आज बात करते हैं कि इस यूथ को कैसे एम्पावर किया जा सकता है एंड व्हाट आर द वेज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। हमारे यहाँ अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स इज़ अ सुपीरियर सिस्टम। यू वुड बी शॉक टू नो कि यूके जहाँ से ओ लेवल्स ओरिजिनेट करता है, इट हैज़ बिन कंसिडर्ड ऑब्सोलीट फॉर मैनी डेकेड्स, लेकिन पाकिस्तान में ये कंटिन्यू कर रहा है। क्या वजह है कि दूसरे बोर्ड्स नहीं आ पाते? ये बात मैंने आपके लिए पहले भी वाजे की थी। जैसे कराची में हम समझते हैं कि देयर इज़ अ सिंध बोर्ड, देयर इज़ अ कराची बोर्ड, देयर इज़ अ फेडरल बोर्ड, और हर प्रोविंस का अपना बोर्ड है। उसी तरह इन एग्ज़ाम्स के लिए भी जो कैम्ब्रिज सिस्टम में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मुख्तलिफ और कम्पेटिटिव बोर्ड्स भी मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क की, जो कि एक ऐसा ही बोर्ड है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुहैब तारिक, जो कि फाउंडर हैं इसके, एंड ही इज़ ऑल्सो द CEO ऑफ फिट फॉर पाकिस्तान एंड ही इज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर इट। आपको ये भी बताते चलें कि ही रिसीव्ड हिज क्वींस अवार्ड फॉर एक्सेलेंस 6 years ago, and then last year he was also the recipient of the King's Award for Enterprise for Excellence in International Trade. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुहैब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि 6 साल से यू हैव बिन ऑपरेटिंग विद द LRN इन पाकिस्तान, और आपसे जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी आपने कहा कि 60 मुख्तलिफ स्कूल्स ऑल ओवर पाकिस्तान are now at this system. How is this different and what are the advantages? वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडवांटेज है कॉस्ट का, जो हमारी कॉस्ट है बाकी एग्ज़ाम बोर्ड से 50% लेस है, ठीक है। और हम जो है वो डायरेक्टली स्कूल में एग्ज़ाम ले रहे हैं अपने इन्विजिलेटर्स को भेज के, ताकि कोई मेल प्रैक्टिस ना हो, पेपर लीक्स ना हो, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ जो है ज़्यादा पता क्वालिफिकेशन सेम लाइक अदर एग्ज़ाम बोर्ड्स, ग्लोबली रिकगनाइज एग्ज़ाम बोर्ड है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में IBCC पाकिस्तान से भी रिकगनाइज है, यानी कि बच्चा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकता है। और आप समझते हैं अभी तक जैसे 6 सालों में हैव यू हैड एनी पासिंग आउट क्लासेस? जी बिल्कुल, हमारे जी। बच्चे जो हैं रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान में IBA में गए हैं, ठीक है। IOBM में गए हैं, लम्स में गए हैं। और आप क्या फ़र्क देखते हैं? और अभी तक पेरेंट्स को ये आगे ही ये अवेयरनेस है? अब तो मेरे ख़्याल में बहुत ये गुफ्तगू होने लगी है, बच्चे खुद बड़े अवेयर हो गए हैं। स्टूडेंट्स के जहन में तो ये सवाल ज़रूर होता है कि विच एवर इज़ द सिस्टम विच इज़ ईजीएस्ट टू स्कोर इन। अगर हम कैम्ब्रिज की बात करें, ओ लेवल्स की बात करें, हमारे बच्चे डिस्टिंक्शंस लेते हैं, एंड नॉट टू टेक अवे फ्राम देयर ओन एक्सपर्टीज़ एंड देयर ब्रिलियंस, लेकिन क्या ये पेपर्स कदरे आसान हैं, ऑब्सोलीट हैं? इसको आप कैसे समझते और देखते हैं? देखिए, पेपर आसान नहीं है। पेपर एक स्टैंडर्ड पे है, जो UK का स्टैंडर्ड है, ठीक है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है। लेकिन ज़ाहिर बात है फेयर मार्किंग मेन चीज़ है, ठीक है। अगर बच्चे ने जवाब दिया है और फेयर मार्किंग नहीं हुई है तो वहाँ बच्चा ज़ाहिर बात है डिसहार्ट होता है, ठीक है। LRN के सिस्टम में ज़ाहिर बात है हम फेयर मार्किंग करते हैं, स्क्रिप्ट शेयर कर देते हैं कि कैसे मार्क किया है, ताकि पेरेंट्स भी देख सकें, टीचर्स भी देख सकें और बच्चा भी देख सके कि उसने क्या किया है। और आपने क्योंकि 6 साल यू हैव अंडरस्टूड द स्कूल्स इन पाकिस्तान, रेजिस्टेंस है आपके ख्याल में किसी नए सिस्टम पे स्विच करने के लिए? बिल्कुल डेफ़िनेटली है, ठीक है। एक तो बहुत सारे स्कूल्स के ओनर्स को भी नहीं पता कि और भी एग्ज़ाम बोर्ड्स हैं, ठीक है। ठीक है। वो स्टिल समझते हैं सिर्फ कुछ एग्ज़ाम बोर्ड हैं जो पाकिस्तान में जो बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यही है कि एजुकेट नहीं है लोग, ठीक है ना। लोगों को नहीं पता कि किस अथॉरिटी UK में अप्रूव होना चाहिए एग्ज़ाम बोर्ड, ठीक है ना। डिफरेंट एग्ज़ाम बोर्ड्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ रिकगनाइज ही नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ स्कूल रन कर रहे हैं, लेकिन उससे बेसिकली स्टूडेंट्स को डिसएडवांटेज मिल रहा है। और कॉस्ट इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं अगर कोई किसी और बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है, इवन इफ़ इट्स अ UK बेस्ड बोर्ड, और वो LRN पे आना चाहता है, अपने पूरे सिस्टम को मूव करना चाहता है, तो व्हाट इज़ द रिसोर्स इन्वेस्टमेंट लाइक? सो स्टूडेंट्स के लिए ज़ाहिर बात है सिलेबस जो है वो सिमिलर है हमारा और बाकी एग्ज़ाम बोर्ड्स का, क्योंकि एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है UK में कि कंपेरेबल हो क्वालिफिकेशंस विद अदर एग्ज़ाम बोर्ड्स। तो कॉस्ट मैंने ऐसा आपसे कहा हमारी 50% कम है बाकी बोर्ड से। तो स्टूडेंट जो है उसके लिए बेसिकली ईजी है स्विच करना टू LRN, बिकॉज एक तो कॉस्ट ईजी है, सिलेबस कंपेरेबल है, ठीक है ना। और टीचर्स भी अब तो पाकिस्तान में ट्रेन है, ठीक है ना, जो कि हमारी क्वालिफिकेशन ऑफर्स कर रहे हैं। क्या आप टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? जी, हम वाहिद एग्ज़ाम बोर्ड हैं जो टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन भी ऑफ़र करते हैं। इनफैक्ट बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रहा है हमारा टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस
फिर फ़हम है, ठीक है, और बाकी आइस इंस्टीट्यूट वो ऑफ़र कर रहे हैं। और हमारी टीचर ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशंस पे टीचर्स को मिडल ईस्ट में लाइसेंस मिल सकता है, यूके में लाइसेंस मिल सकता है, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग टीचर्स इंडिविजुअली आके आपसे लेते हैं या जिस इदारे के साथ आपका मुआहदा होता है आप उनके टीचर्स को ट्रेन करते हैं? दोनों ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो इंडिविजुअल टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेनिंग हो सकते हैं, और जो इदारा हमारे साथ काम कर रहा है वो उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, मैं दोबारा स्टूडेंट्स पे आना चाहूँगी। स्टूडेंट्स के लिए एक कंसर्न ये भी होता है कि आपने जैसे कहा कि देर ऑल टुगेदर एट द मोमेंट 60 स्कूल्स एंड आई एम अस्यूमिंग एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे आपके पास होंगे। उनके लिए किताबें, आपका लर्निंग एंड रिसोर्स मटेरियल कितनी आसानी से उनको दस्तयाब है? सो सिलेबस, लर्निंग आउटकम असेसमेंट क्राइटेरिया वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, पास पेपर अवेलेबल हैं, सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। कोर्स की किताबें? कोर्स की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, स्कूल्स के पास हैं। हाउ डिड यू डेवलप दैट इकोसिस्टम? So it took us, of course, a lot of time, you know, because we are running LRN from last 15 years, you know, and of course in terms of the syllabus, so हमारे पास जो syllabus हमने develop किया, मैंने जैसे mention किया कि UK की गवर्नमेंट में वेबसाइट पे उनकी बहुत ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो सारे जो क्राइटेरिया हैं, लर्निंग आउटकम असेसमेंट क्राइटेरिया किस तरह होने चाहिए GCSE लेवल पे या A लेवल पे, ठीक है, उससे हेल्प लेके सारे एग्ज़ाम बोर्ड्स डेवलप करते हैं। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि कैम्ब्रिज की और पियर्सन्स की ये जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं उनकी तो मैंने एक्सेलेंस की सेरेमनीज़ देखी हैं व्हेन देयर चिल्ड्रन और देयर स्टूडेंट्स आइदर दे स्कोर द हाईएस्ट इन द सिटी, इन द कंट्री और वर्ल्ड ओवर। LRN के बच्चे डिस्टिंक्शन होल्डर हैं और आप हाउ डू यू कंपेयर इट विद द ग्लोबल स्टूडेंट्स हु कम आउट इन दिस सिस्टम? हमने सेरेमनी बिल्कुल की है सऊदी अरेबिया में और डिफरेंट कंट्रीज़ में। पाकिस्तान में अब अगस्त में होगी हमारी सेरेमनी डिस्टिंक्शन होल्डर्स की, और पाकिस्तान में भी डिस्टिंक्शन होल्डर हैं हमारे पास, यूजली किन सब्जेक्ट्स में? साइंस सब्जेक्ट्स में। ओके, इसी के साथ जी दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। एनी मैसेज यू वांट टू लीव द स्टूडेंट्स और द स्कूल्स विद? डेफिनेटली जो भी स्कूल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी बोर्ड के उस पर जा रहे हैं, मेक श्योर करें कि वो जेन्युइन एग्ज़ाम बोर्ड हैं, रेगुलेटेड है यूके गवर्नमेंट से, रिकॉग्नाइज है, ठीक है। दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चा 2 साल ज़ाया करे और वो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज ना हो, रेगुलेटेड ना हो, तो एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है बच्चे के क्या लिए। ऐसे केसेस हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने 2 साल मेहनत की हो एंड दे आर ग्रेजुएटिंग और दे आर पासिंग आउट फ्रॉम अ बोर्ड व्हिच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड? बिल्कुल हुए हैं ऐसे केसेस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए ज़ोएब साहब। इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ एंड विल बी राइट बैक।